बिहार का एक युवक अपनी पत्नी के शव को लेकर ट्रेन से लगभग 500 किलोमीटर तक सफर करता रहा और किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी। वो अपनी पत्नी के शव को अपनी गोद में रखकर लगभग 500 किलोमीटर तक ट्रेन से सफर करता रहा। दरअसल उसकी पत्नी ट्रेन में सफर के दौरान ही चल बसी थी, जिस वजह से उसने इस बात की भनक भी किसी को नहीं लगने दी कि उसकी पत्नी मर चुकी है। उसने अपनी पत्नी के सर को अपनी गोद पर रखा और लगभग 500 किलोमीटर तक सफ़र कराता रहा। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जब 500 किलोमीटर तक सफ़र पूरा हो गया तो उसके बाद किसी एक व्यक्ति को भनक लगी कि उसकी पत्नी ज़रा-सा भी हिल-डुल नहीं रही है और उसने जल्दी से रेलवे की कंट्रोल रूम को कॉल किया और टीटीई ने जब जाँच-पड़ताल की तो सारा सच सामने आया। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रायोजित है। एसके मंडल ग्रुप लेकर आया है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का अवसर। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए छात्र www.skmgi.in पर जाएं तथा ऑफलाइन आवेदन जिन जगहों पर उपलब्ध है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है और उसकी आखिरी तारीख है 3 अक्टूबर। किसी भी किस्म की अन्य जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दरअसल बात ये हुई कि व्यक्ति बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है और वो अपनी पत्नी को इलाज के लिए लुधियाना लेकर गया था। लेकिन जब वो इलाज करवा कर वापस लौट रहा था तो पत्नी की हालत इतनी खराब हो गई कि सफर के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पति ने पत्नी के मुंह पर दुपट्टा डालकर ढक दिया और उसे अपनी गोद पर सुलाकर सफर कराता रहा। हालांकि ये सब स्लीपर क्लास में ही रखा हुआ था और उसके बर्थ के आसपास कई लोग बैठे हुए भी थे, लेकिन पति ने इस बात की भनक किसी को भी लगने नहीं दी। पति चुपचाप अपनी पत्नी को अपनी गोद पर रखकर सफर कराता रहा, क्योंकि उसे डर था कि यात्रा खत्म होने से पहले ही कहीं उसे उतार ना दिया जाए, क्योंकि अभी बिहार आने में काफी समय था। इस वजह से वो चुपचाप अपनी पत्नी के शव को लेकर सफर कर रहा था। लेकिन जब 500 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका था तो पास बैठे एक व्यक्ति को थोड़ा शक हो गया और उसने तुरंत जीआरपी को कॉल करके इसकी सूचना दी। और ट्रेन जैसे ही शाहजहांपुर पहुंची तो प्रशासन ने आकर ट्रेन के युवक और उसकी पत्नी के शव को उतार लिया। पति का नाम नवीन है, जो कि बिहार के औरंगाबाद से आते हैं, और उनके साथ जिस पत्नी का शव था उनका नाम उर्मिला है। नवीन से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं और उसकी पत्नी गांव में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। काफी दिनों से हार्ट की बीमारी से वो परेशान थी और उनका इलाज लुधियाना से चल रहा था। इसी बीच पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो मैं उसे लुधियाना लेकर डॉक्टर को दिखाने गया था कि वापस लौटते समय रास्ते में ही उनकी हालत काफ़ी गंभीर होती गई और उसने ट्रेन में ही दम तोड़ दिया। जिस वक्त पत्नी की मृत्यु हुई थी वो रात का समय था। इस वजह से मैंने इसकी सूचना किसी को नहीं दी, क्योंकि मैं रात को शव को लेकर कहाँ जाता, क्या करता, इन सभी बातों से परेशान होकर मैंने अपनी गोद पर ही उसके सर को रखकर पूरी यात्रा तय की है। लेकिन सुबह होने के बाद आसपास के लोगों को उनकी भनक लग गई और उन्होंने जीआरपी को इसकी सूचना दी। और जैसे ही ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पहुंची तो वहां पहले से ही प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस मौजूद थी। उन्होंने युवक और उसकी पत्नी के शव को नीचे उतार लिया। शाहजहांपुर जंक्शन पर जैसे ही पुलिस ट्रेन पर चढ़कर नवीन से उर्मिला को उठाने के लिए कहने लगी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। जिसके बाद ही मोरध्वज एक्सप्रेस का स्टॉपेज आने के बाद ट्रेन को फिर से रुकवाया गया और जीआरपी ने शव को ट्रेन से उतारकर नवीन से इस पूरी घटना की सूचना ली है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरी घटना की सच्चाई सामने आएगी कि जैसा नवीन ने कहा था कि उर्मिला की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ये बात सच है या नहीं है, इसका भी खुलासा रिपोर्ट आने के बाद सामने आ जाएगा। इस विषय में कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।